हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। पिछले अध्याय में आपने देखा कि जयराज माया को फोन देकर चला जाता है। माया अपने ड्राइवर के साथ घर पहुंचती है और अपने डैड से मिलती है, जो उसे बताते हैं कि उसे जयराज के फार्म हाउस पर होने के मैसेज आ रहे थे। माया उन्हें किडनैपिंग के बारे में बताती है, लेकिन उसके डैड उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उधर जयराज और जानवी अपनी शादी की सालगिरह की पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं और वे एक दूसरे के साथ कुछ निजी पल बिताते हैं जब जूही कमरे में आ जाती है। अब आगे। मॉम डैड कहते हुए जूही अंदर आई। जानवी और जय एक दूसरे से अलग हुए। वे दोनों ड्रेसिंग रूम में थे, इसलिए जूही ने उन्हें नहीं देखा था। हम यहीं हैं बेटा, जानवी बोली और उसने जयराज को बाहर जाने का इशारा किया। अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हारी मॉम तैयार ही नहीं हो रही, तुम इसकी हेल्प करो, कहते हुए जयराज रूम से बाहर निकल गया। वो रूम से निकलते हुए मुस्कुरा रहा था, क्योंकि जानवी को तैयार उसने नहीं होने दिया था। आज भी उसके साथ ऐसी छोटी छोटी शरारतें जय को बहुत पसंद थीं। इतने सालों में उसका प्यार लगातार बढ़ रहा था। जानवी उसके दिल की धड़कन बन चुकी थी। क्या बात है डैड, बहुत मुस्कुरा रहे हैं? जयराज सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। बस ऐसे ही। तुम्हारे भाई से बात हुई? कितनी देर में पहुंच जाएगा? जयराज ने यश से पूछा, क्योंकि युग और परी दोनों गोवा से सीधे आज ही आने वाले थे। उन्होंने कहा है कि वे सीधे पार्टी में पहुंचेंगे। परी भाभी भी उनके साथ है। ठीक है, जयराज ने कहा। मॉम, डैड कब के तैयार होकर चले गए और आप हैं कि आपने साड़ी भी नहीं पहनी। वो जानवी की साड़ी निकालने लगी जो उसे आज पहननी थी। कोई बात नहीं बेटा, मैं तैयार हो जाऊंगी, तुम जाकर तैयार हो जाओ। जानवी ने जूही को रेडी होने के लिए भेज दिया था। थोड़ी देर में जानवी जाने के लिए तैयार थी। जानवी और जूही दोनों नीचे आए। तुम लड़कियां इतना टाइम क्यों लेती हो तैयार होने में? देखो, हम बाप बेटा कब से तैयार हैं। जयराज जानवी और जूही को देखकर बोला। बिल्कुल सही बात है, तुम्हारी मॉम भी अभी तक तैयार नहीं हुई, मैं तैयार हो चुका हूँ। राजन, जो नीचे के कमरे से बाहर आया था, उसने कहा। तभी जया भी राजन के पीछे कमरे से बाहर आ गई। हम औरतें आप मर्दों की वजह से लेट होती हैं, वो हंसकर कहने लगी। किसी ने युग से पूछा वो कहाँ पहुंचा? जानवी कहने लगी। मॉम, भैया और भाभी सीधे पार्टी में पहुंचेंगे, यश ने कहा। जानवी यश में बात कर रही थी, मगर जय का ध्यान जानवी की तरफ था, जिसने व्हाइट कलर की बेहद खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। स्लीवलेस ब्लाउज और डायमंड की ज्वेलरी के साथ वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं तो कहता हूँ आज हम दूसरी बार शादी कर लेते हैं। पहली शादी भी कोई शादी थी, कोर्ट में साइन किए और शादी हो गई, जय ने हंसते हुए कहा। मैंने तुमसे कहा था कि पंडित जी को बुलाकर फेरों की रस्म करते हैं, तुम ही नहीं माने, राजन ने कहा। हाँ, कितनी जबरदस्ती शादी की थी तुम्हारी, और इन दोनों के चेहरे देखने वाले थे, जया भी कहने लगी। जैसे इन दोनों को फांसी लगने वाली हो। मेरी तुम दोनों को देखकर जान सूख रही थी, आगे क्या होगा? क्यों, क्या हुआ था चेहरों को दादी माँ? जूही ने पूछा। 12 बज रहे थे। इन दोनों के चेहरों पर तेरा बाप शादी नहीं करना चाहता था। मैंने इन दोनों की शादी जबरदस्ती कराई। अगर तब मैं जिद पर नहीं आता तो इन दोनों की शादी कभी नहीं होती, राजन बताने लगा। आप एक दूसरे से शादी क्यों नहीं करना चाहते थे? यश ने पूछा। समझा, आप दोनों को कहीं और शादी करनी थी, मतलब अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज। अगर आप दोनों जिस तरह से रहते हैं, आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आपको कहीं और शादी करनी थी। यश और जूही काफी हैरान हो रहे थे। तुम्हारे इस बाप से कौन लव मैरिज करता? जया बोली। माँ, आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं, मैं 3 बच्चों का बाप हूँ, थोड़ा तो लिहाज करो मेरा, जयराज ने कहा। बोलने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी, राजन ने उसे टोका। और मॉम, आप शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? जूही ने पूछा। अब तुम्हारे डैड मुझसे उम्र में इतने बड़े थे, तो कौन सी लड़की चाहेगी उसका पति उम्र में बड़ा हो? जानवी कहने लगी। सबसे बड़ी बात, शादी से पहले मुझसे मिलने भी नहीं आए, और तो और मेरी एंगेजमेंट रिंग भी मॉम ने पहनाई थी। फिर मैं कैसे शादी के लिए खुश होती, जिसको मैंने देखा भी नहीं था? जानवी शिकायत कर रही थी। देखा तो था उस दिन, कैफे में सहेलियों के साथ मेरी पिक्चर को गूगल कर रही थी, भूल गई क्या? और क्या क्या रिव्यू दिए जा रहे थे मेरे बारे में। तो आपको कैसे पता मॉम आपके बारे में देख रही है? मॉम, आपने भी तो उस दिन देखा होगा डैड को। जूही और यश दोनों बड़े इंटरेस्ट के साथ उनकी स्टोरी सुन रहे थे। ये चेहरे पर मास्क लगाकर बैठे थे, और आपको क्या पता था कि ये वहीं पर हैं? उसके बाद प्रियश और जूही दोनों हंसने लगे। तो फिर आप उस दिन नहीं मिले?
मैं और मेरी सहेलियां भी वहाँ से चली गईं और तुम्हारे डैड भी वहाँ से चले गए थे। तो क्या आप शादी से पहले बिल्कुल नहीं मिले थे? जूही ने पूछा। मिले थे, बिल्कुल मिले थे। जानवी ने जय की तरफ मुस्कुराकर देखा। सारी स्टोरी सुनाना जरूरी है क्या? बाकी की स्टोरी युग से सुन लेना। जयराज ने बात वहीं खत्म की और जाकर जानवी का हाथ पकड़ लिया। चलो जान, चलते हैं यार, बच्चों के आगे सारी स्टोरी थोड़ी सुनानी है। वो धीरे से जानवी से बोला। क्यों, सुना देते हैं ना, आप क्या क्या कांड करते थे शादी से पहले? जानवी ने भी उसे धीरे से वापस कहा। वो तो शादी से पहले की बातें हैं, ऐसे क्यों कह रही हो? वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से बात कर रहे थे। जो बातें आप धीरे कर रहे हैं हमें भी सुना दीजिए, यश ने कहा। अब देर हो रही है, चलो सभी, जयराज ने झूठे गुस्से के साथ कहा। वे सभी वहाँ से जाने के लिए निकल गए थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए, क्यों सुना देते हैं ना। आप क्या क्या कांड करते थे शादी से पहले? जानवी ने भी उसे धीरे से वापस कहा। वो तो शादी से पहले की बातें हैं, ऐसे क्यों कह रही हो? वो दोनों धीरे धीरे बात कर रहे थे। जो बातें आप धीरे कर रहे हैं हमें भी सुना दीजिए, यश ने कहा। अब देर हो रही है, चलो सभी, जयराज ने झूठे गुस्से के साथ कहा। वे सभी वहाँ से जाने के लिए निकल गए थे। बच्चों, तुम दोनों दादा दादी के साथ जाओ, हम दोनों दूसरी गाड़ी से जाएंगे, जयराज ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, आने दो ना बच्चों को साथ में, जानवी कहने लगी। बस तुम्हें तो बच्चों की फिक्र रहती है, अब वो बच्चे नहीं रहे, चलो दोनों दूसरी गाड़ी में। यश जानबूझकर उनकी गाड़ी तक आया। उसे पता था कि उसके डैड उसे गाड़ी में बैठने नहीं देंगे। डैड, आपका ड्राइवर बन जाता हूँ, यश ने कहा। जानवी उन दोनों बाप बेटों की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। यश का स्वभाव हमेशा से जानवी जैसा था। वो शरारती था, सबसे प्यार करने वाला। अगर कोई दो बातें सुना भी दे उसे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सबको प्यार ही इतना करता था। कोई जरूरत नहीं है, जयराज ने फिर कहा। हमारे साथ ही आ जाओ, राजन ने पीछे से आवाज लगाई। जब जब तुम्हें पता है कि वो तुम्हें साथ लेकर नहीं जाएगा, फिर भी तुम उनके साथ जाने की जिद कर रहा है, जूही यश से कहने लगी। मैं तो डैड को छेड़ रहा था मॉम, डैड की शादी उनकी मर्जी के बिना हुई है, मैं ये बात नहीं मान सकता। देखा नहीं, डैड मॉम के बिना तो सांस भी नहीं लेते। अब तू अपने डैड की बात को छोड़, मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। दादू, मेरे लिए? यश ने हैरानगी से कहा। मुझसे बड़े तो युग भाई हैं, आप उनके लिए लड़की ढूंढो, गाड़ी चलाता हुआ यश कहने लगा। मिल तो गई उसके लिए लड़की, दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। हम सोचते हैं दोनों भाइयों की शादी एक साथ ही कर दें, जया कहने लगी। परी मुझे शुरू से पसंद थी, फिर प्रीति और प्रदीप, वो भी तो घर के बच्चे हैं। अब तुम्हारे लिए लड़की ढूंढनी है। वैसे एक लड़की है मेरी नज़र में। पहली बात, युग भाई मुझसे कितने बड़े हैं, तो उतना ही हमारी शादी में गैप होगा। फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ढूंढ लूंगा ना मैं खुद अपने लिए लड़की, यश ने मुस्कुराकर कहा। अगर तुम्हारी नज़र में कोई है तो बताओ, नहीं तो जैसे तुम्हारे बाप की शादी की थी वैसे तुम्हारी कर दूंगा। दादू, युग भाई की शादी जब होगी देखी जाएगी, इसकी शादी तो करा दो, जूही ने यश को छेड़ते हुए कहा। वैसे आज मिलवा दूंगा तुम्हें उस लड़की से, बहुत प्यारी बच्ची है, राजन ने कहा। उसके दादा और मैं पुराने दोस्त हैं, बहुत सालों के बाद मिला है वो मुझे। उसकी पोतियां मुझे देखते ही पसंद आ गईं। तो क्या आप दो लड़कियों से यश की शादी कराएंगे? दोनों बहनें हैं, अगर दोनों इसको पीटने लगी तो, जूही ने शरारत के साथ कहा और वो साथ में यश की तरफ मुस्कुराकर देख भी रही थी। दादू, आप तो सच में सीरियस हो गए, मैं अभी शादी नहीं करने वाला। थोड़ी ही देर में वे उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां प्रोग्राम था। जय खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था और जानवी उसके साथ बैठी थी। जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी, पूरे मीडिया ने उन्हें घेर लिया। जयराज अपनी गाड़ी से उतरा और फिर उसने जानवी की साइड जाकर गाड़ी का डोर खोला। जानवी का हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारा। फिर उसने जानवी की कमर में हाथ डालकर उसके साथ अंदर जाने लगा। प्लीज सर, हमें आपका छोटा सा इंटरव्यू चाहिए था, एक रिपोर्टर ने कहा। जयराज ने जानवी की तरफ देखा। आप दोनों इतने साल से साथ हैं, आपकी जिंदगी का सफर कैसा रहा? बहुत मजेदार, ऐसी जिंदगी जिसकी चाह इंसान की चाह हो सकती है। मुश्किलें भी तो आई होंगी, कभी लगा नहीं कि अलग हो जाएं। बहुत बार माफ किया होगा आपने एक दूसरे को। मुश्किलें तो बहुत आईं, मगर हम साथ थे ना एक दूसरे के। जब से मैंने इन्हें एक बार देख लिया
तब से लेकर आज तक छोड़ने का ख्याल तो बहुत दूर की बात, इन्हें आंखों से भी दूर नहीं कर सका। जयराज सिंघानिया ने जानवी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, मैडम आप बताइए, जिंदगी के इतने साल कैसे रहे? जब हमने जिंदगी एक साथ शुरू की थी, शादी के दिन तो बहुत बुरा लग रहा था, नहीं जानते थे हम एक दूसरे को, मगर इतने सालों के बाद जिंदगी के हमने दुख सुख साथ में देखे। इतने में गाड़ी से उतरकर जया और राजन सिंघानिया के साथ जूही और यश आ गए थे। आपका बड़ा बेटा दिखाई नहीं दे रहा, एक प्रेस रिपोर्टर ने कहा। तभी पास एक और गाड़ी रुकी और उसमें युग और परी उतरे। मैं आपको केवल अपने बड़े बेटे से नहीं, बहू से भी मिलवाती हूँ, जानवी ने कहा। वे दोनों भी वहीं आ गए थे। अब और सवाल नहीं प्लीज, जयराज कहने लगा। आप सब लोग पार्टी के अंदर लीजिए और एंजॉय कीजिए, शादी की बात तो खत्म ही नहीं हो रही, परी ने धीरे युग से कहा। वे दोनों सभी के पीछे आ रहे थे। अब मैं बात करूंगा, फिर ही बात क्लियर होगी, युग कहने लगा। जो भी बातें करनी है बाद में कर लेना। जय ने उन दोनों को आगे जाने का इशारा किया। वे दोनों जो पीछे रह गए थे आगे चले गए, मगर दोनों साथ में बातें कर रहे थे। वे दोनों इस बात से अनजान थे कि जो प्रेस रिपोर्टर वहां पहुंच चुके थे, सभी का ध्यान उन दोनों पर ही था और उन दोनों की पिक्चर्स क्लिक हो रही थीं। वे दूर जाना चाहते थे और किस्मत उन्हें और ज्यादा पास लेकर आने वाली थी। जयराज और जानवी गेस्ट से मिलने के लिए आगे बढ़ चुके थे। परी अपनी मॉम डैड से मिलने लगी, राजन और जया अपनी अपनी फ्रेंड से मिलने लगे। जूही यश से बात कर रही थी। जूही का ध्यान एक लड़के पर जो हाल में इंटर हो रहा था उसके ऊपर गया। इसे यहाँ पर किसने बुलाया, वो सोचते हुए उसकी तरफ जाने लगी। किसने बुलाया तुम्हें? जूही ने उससे कहा। हेलो, कैसी हो जूही? उस लड़के ने कहा। मिस सिंघानिया कहो, मिस जूही सिंघानिया, समझे? तो कैसी है आप मिस जूही सिंघानिया? वो लड़का बोला। समझी, इस होटल में काम करते हो और अच्छे कपड़े पहनकर पार्टी एंजॉय करने लगे। अरे तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? पीछे से रेणुका ने कहा। रेणुका मासी कहकर जूही रेणुका के गले लग गई। निक, तुम तो कहते थे जूही भी तुम्हें नहीं पहचानती, रेणुका ने उस लड़के से कहा। तुम दोनों बातें करो, मैं जानवी और जय जीजू से जाकर मिलती हूँ, यह कहकर वो आगे बढ़ गई। मॉम डैड कहाँ हैं? निक ने जाते हुए अपनी मॉम से पूछा। यहीं तो थे मेरे साथ, वो रहे, कोई मिल गया होगा। जूही भी रेणुका के पीछे जाने लगी। मेरी बात तो सुनो, निक जूही के पीछे गया। क्यों नाराज हो रही हो? सॉरी उस दिन के लिए, मैंने तुम्हें मजाक किया था, मुझे लगा तुम मुझे पहचान लोगी, मेरे पीछे मत आओ, समझे तुम? यश जूही और निक दोनों को देख रहा था। अब इन दोनों को क्या हो गया? वो उन्हें देखता हुआ मुड़ने लगा और अचानक एक लड़की से टकरा गया। उस लड़की के हाथ में जूस का ग्लास था। जूस उस लड़की के कपड़ों पर गिर गया। देखते नहीं, अंधे हो क्या? वो लड़की अपना सूट साफ करने लगी। तुम कहाँ पर और तुम कहाँ पर क्या कर रहे हो? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। यश जूही और निक को देख रहा था। अब इन दोनों को क्या हो गया था? वो उन्हें देखता हुआ मुड़ने लगा और अचानक एक लड़की से टकरा गया। उस लड़की के हाथ में जूस का ग्लास था। जूस उस लड़की के कपड़ों पर गिर गया। देखते नहीं, अंधे हो क्या? वो लड़की अपना सूट साफ करने लगी। चश्मिश तुम? यश ने उसे देखकर कहा। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस लड़की ने कहा। यश ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। और तुम्हारा चश्मा कहाँ है? यश उसे देखकर बोला। वैसे तुम अच्छी लग रही हो। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो लड़की दूसरी तरफ जाने लगी। कहाँ जा रही हो? अब इसे साफ करके आती हूँ। तुमने मेरे कपड़ों पर जूस गिराया है, उसे लड़की शिवानी ने कहा। तुम किस तरफ से आई हो? जूही की दोस्त हो? यश पूछने लगा। कौन जूही? शिवानी बोली। जिनकी शादी की एनिवर्सरी की पार्टी है, उनके डैड और मेरे दादा दोनों फ्रेंड्स हैं, इसीलिए आई हूँ। और तुम यहाँ पर कैसे? वो मेरे डैड और मॉम हैं जिनकी एनिवर्सरी की पार्टी है। हाँ, तुम भी तो सिंघानिया हो, शिवानी ने कहा। वैसे तुम अभी भी गुस्से में नजर आ रही हो। हम लोग 1 साल के बाद मिल रहे हैं, पुरानी बातें भूल जाते हैं, शिवानी ने कहा। मैं साफ करके आती हूँ। शिवानी वॉशरूम की तरफ जाने लगी। मैं तुमसे मजाक कर रहा था, मुझे लगा तुम मुझे पहचान लोगी, निक वर्मा ने जूही से कहा। जब मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हारी दाढ़ी मूंछ कहाँ थी? और हम लोग कितने साल के बाद मिले? तुमने मेरा मजाक क्यों उड़ाया? क्यों कहा मैं खूबसूरत नहीं लगती, मुझे कपड़े पहनने नहीं आते? जूही पूरी गुस्से में थी। सॉरी, बस मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, मगर ऐसे मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी। मुझे सभी बधाई दे रहे हैं, हमें जल्दी बात करनी होगी, परी ने युग से फिर कहा।
परी को जब सभी बधाई देने लगे तो वो युग के पास आई। क्यों, क्या कह रहे हैं? मुझे ये कहकर बधाई दे रहे हैं? क्या आप होने वाली माँ हैं? युग ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अब घर चलकर ही होगी बात, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। माया और कुंदन श्रीवास्तव दोनों पार्टी के लिए आ रहे थे। जयराज सिंघानिया और जानवी सिंघानिया दोनों की न्यूज़ मीडिया में चल रही थी। जो प्रेस रिपोर्टर के साथ उनकी बात हुई थी, वही क्लिप सभी न्यूज़ चैनल पर आ रही थी। दोनों साथ में बहुत खुश नजर आ रहे थे। मुझे तुम कह रही हो कि वो अपनी वाइफ को तलाक देगा और तुमसे शादी करेगा? इन दोनों को देखकर ऐसा तो कहीं से नहीं लगता। तुम सावधान रहना माया, जयराज बहुत चालाक आदमी है। जितना जमीन के ऊपर है उससे ज्यादा जमीन के नीचे है। इस वक्त उसके बच्चे और उनकी पूरी फैमिली सभी के साथ है, और देखो वो कैसे जानवी की तरफ प्यार से देख रहा है। कुंदन श्रीवास्तव बोला। माया भी इस न्यूज को देख रही थी। जयराज बातें करते हुए मुस्कुरा रहा था। बात करते करते कभी कभी वो जानवी की तरफ देख लेता। माया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अभी तो बहुत कुछ ऐसा था जो कुंदन श्रीवास्तव और माया श्रीवास्तव को पता लगने वाला था। उनका पूरा प्लान फ्लॉप हो चुका था। उनके आदमी खरीदे जा चुके थे या उनका नामो निशान भी नहीं था। जब उन्हें पता चलेगा कि क्या हो चुका है और कुंदन श्रीवास्तव पुलिस की पकड़ में आने वाला था, उसका नशे का कारोबार पुलिस की नज़र में आ चुका था। थोड़ी ही देर में वो लोग अनीक वर्मा के होटल, जहां पर वो प्रोग्राम था, वहां पहुंच चुके थे। इस वक्त पार्टी में सभी डांस शुरू हो गया था। जयराज ने जानवी की कमर में अपनी बाहें डाली हुई थीं और जानवी ने जयराज के गले में बाहें डाली हुई थीं। दोनों नाचते हुए बातें कर रहे थे। जय बहुत प्यार से उसकी तरफ देख रहा था। जयराज ने डांस करते हुए जानवी को बिल्कुल अपने साथ लगा लिया। जय, देखिए हम लोग कहाँ हैं, अकेले नहीं है कमरे में, जानवी ने आसपास देखते हुए कहा। मैं क्या डरता हूँ किसी से, जो अकेले कमरे में ही तुझे गले लगाऊंगा। मैं तुम्हें सभी के सामने तुम्हारे होठों पर किस कर सकता हूँ। कहते हुए जयराज ने अपनी आंखें झपकी। प्लीज ऐसी कोई हरकत मत करना, जानवी ने घबरा कर कहा, क्योंकि उसे जयराज पर पूरा यकीन था। वो कोई भी हरकत कर सकता था। जो कहता था उसने वैसा ही किया था। सभी हमारी तरफ देख रहे हैं, जानवी शर्मा रही थी। बच्चे भी हैं यहाँ पर, जानवी ने फिर कहा। बस सिर्फ यही बात आती है कि सभी देख रहे हैं, बच्चे हैं, मैं नहीं डरता किसी से, उसने जानवी से कहा। चलो, कहते हुए वो उसे वहाँ से ले जाने लगा। फिर उसने जाकर माइक पकड़ लिया। आप लोग एंजॉय करिए, अब हमें जाना है। अब मैं अपनी वाइफ के साथ थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ। आज का दिन यादगार बनाना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? हम कहाँ जाने वाले हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जय ने कहा चलो, और जानवी को वहां से ले जाने लगा। फिर उसने माइक पकड़ा। आप लोग एंजॉय करिए, जय ने कहा। अब हमें जाना है। अब मैं अपनी वाइफ के साथ थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ। आज का दिन यादगार बनाना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? जानवी ने कहा। हम कहाँ जाने वाले हैं? वो परेशान हो गई। मेरी बीवी भूल जाती है कि उस पर थोड़ा सा हक मेरा भी है, जयराज ने कहा। केवल इसके बच्चों का नहीं, नहीं थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। मैं इसकी लाइफ में पहले आया, बच्चे बाद में। एक मिनट, मुझे भी कुछ कहना है, युग ने बीच में आकर माइक पकड़ लिया। माया का पूरा ध्यान जयराज और जानवी पर था। जयराज उसे अपना हक जता रहा था और जानवी मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। वो बहुत खुश थी। वो जय पर झूठा गुस्सा कर रही थी। माया को बहुत जलन हो रही थी। कहीं वो मेरा इम्तिहान तो नहीं ले रहा था? माया का दिमाग अब खुलने लगा था। उसे जयराज और जयराज इस तरह से साथ होना बहुत गुस्सा दिला रहा था। कोई बात नहीं जयराज, माया बोली। तुमने मेरे साथ एक रात तो बिताई है, उसके बारे में जब मैं तुम्हारी बीवी को बताऊंगी तब फिर देखना। वो अपना फोन देखने लगी। उसके फोन में उसके कमरे की वीडियो थी, जिसमें माया और जयराज के कपड़े फर्श पर पड़े थे। जानवी के लिए तो इतना बहुत होगा। माया ने सोच लिया था कि वो जयराज और जानवी के बीच लड़ाई करवाएगी। मॉम के लाइफ में हम दोनों साथ आए थे, युग ने कहा। उसी दिन तो पहले मॉम से मैं मिला था, आप उसके बाद। डैड तो कमरे के अंदर चले गए थे। मैं मॉम के पास गया था और मॉम का हाथ पकड़कर मैं ही आपके पास लेकर आया था। युग शादी वाले दिन की बात कर रहा था, जहां जयराज ऑफिस के अंदर चला गया था तो जानवी और युग दोनों साथ में कमरे के अंदर गए। इसीलिए ये कहना कि मॉम पर आपका हक ज्यादा है बिल्कुल गलत नहीं है।
हम दोनों भी हैं। यश ने युग के हाथ से माइक पकड़ लिया। हमारा हक कहाँ है? हम छोटे हैं तो कोई हमारा हक नहीं, हमसे कोई हमारा हक नहीं छीन सकता। तीनों बच्चे ही जानवी के साथ लग गए थे। तभी राजन आया और उसने यश के हाथ से माइक ले लिया। जानवी को जय के लिए किसने चुना था? किसकी पसंद थी जानवी? इसलिए वो मेरी बेटी पहले है, आप सब बाद में। ये मेरी और जया की बेटी है। जय और राजन ने जानवी को अपने साथ गले लगा लिया था। जानवी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने भी माइक पकड़ लिया। मैं एकदम खाली हाथ थी। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था सिवाय एक बूढ़े दादा के शो के, जिससे मेरी बहुत फिक्र रहती थी। मगर किस्मत ने क्या कुछ दे दिया। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं जयराज की वाइफ हूँ। इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत पैसा है, बल्कि इस पर मुझे इतना प्यार, रिस्पेक्ट मिली है कि मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। मुझे एक माँ का सम्मान पहले युग ने दिया और मेरी पूरी फैमिली बन गई। बातें बहुत हो चुकी हैं, अब मैं और जानवी जा रहे हैं। आप सब लोग पार्टी एंजॉय करिए। जयराज ने जानवी का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। मॉम जाइए, हम खुश हैं कि आप दोनों साथ हो, हम भी आप एंजॉय करेंगे। तीनों बच्चों ने जय और जानवी को वहां से भेज दिया था। जैसे ही वो दोनों हॉल से निकले, जानवी ने जय के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। थोड़ी तो शर्म किया कीजिए, जवान बच्चों के माँ बाप हैं। यूं सबके सामने आपका कहना कि आपको अपनी वाइफ के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना है, जरूरी था क्या? क्यों? जब शादी की है तो चोरी क्यों? मैं आज कोई पार्टी देने वाला नहीं था। तुम बच्चों ने गलत किया, वरना हम अब तक तो वहां से निकल गए होते। तभी उनके पीछे भागता हुआ अनीक आया। मेरी बात तो सुनिए सर, अनीक ने पीछे से कहा। जयराज और जानवी रुक गए। क्या हुआ? और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पार्टी एंजॉय करो, जय ने कहा। एक्चुअली क्या है कि मुझे और इनकी सहेली के लिए गिफ्ट खरीदना था, तो जानवी की हेल्प चाहिए थी। उसकी बात पर जानवी खिलखिलाकर हंसने लगी। उस दिन तो तुम मेरी मार से बच गए थे, मगर आज नहीं बचोगे। मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि आपने जो मालदीव में बुकिंग की थी वो हो चुकी है। आपका सारा प्रबंध हो चुका है, आप अपनी वाइफ के साथ एंजॉय कीजिए। कहते हुए वो वापस चला गया। वो साथ में हंस रहा था। सालों पहले और आज के जयराज में कोई फर्क नहीं था। जानवी की दीवानी वैसे ही थी। वो हंसता हुआ वापस पार्टी में चला गया। क्या हुआ? प्रदीप मेहता ने उसे कहा। मार खाने गए थे? बिल्कुल उस दिन की तरह। वो दोनों साथ में खड़े हंस रहे थे। मुझे यहाँ पर नहीं रहना, माया ने गुस्से से कहा और अपने पिता के साथ बाहर जाने लगी। ये सब क्या है? कुंदन श्रीवास्तव ने पूछा। मुझे नहीं पता, माया ने कहा। वो दोनों वहां से चले गए। राजन और जया अपने दूसरे बेटों समर और ऋषभ के पास खड़े थे। तुम दोनों आज यहाँ आए, जयराज को अच्छा लगा। वो बड़ा भाई है तुम्हारा। तुम तीनों प्यार से रहोगे तो हम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा, राजन उन दोनों से कह रहा था। राजन जानता था कि रेखा ने सब काम खराब किया है, उसके बेटे ऐसे नहीं थे। अच्छा छोड़ो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। राजन और जया अपने दो बेटों समर और ऋषभ के पास खड़े थे। तुम दोनों आज यहाँ आए, जयराज को अच्छा लगा, राजन ने उन दोनों से कहा। वो बड़ा भाई है तुम्हारा। तुम तीनों प्यार से रहोगे तो हम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। राजन जानता था कि रेखा ने सब काम खराब किया था, उसके बेटे ऐसे नहीं थे। जयराज और जानवी दोनों निकल गए थे। जयराज ड्राइवर के साथ आगे बैठा था और जानवी पीछे बैठी थी। मैंने तो कपड़े भी साथ में नहीं लिए, जानवी ने कहा। अगर आपका ऐसा कोई प्रोग्राम था तो कम से कम मुझे बता तो देते। कपड़े खरीद लेंगे वहां से, क्यों टेंशन ले रही हो? और वैसे भी, जयराज ने पीछे देखकर अपनी आईब्रो उठाई और मुस्कुराया। जानवी इसका मतलब समझती थी। जय कहते हुए जानवी साइड पर देखकर मुस्कुराने लगी। गाड़ी में ड्राइवर था, इसलिए वे लोग खुलकर बात नहीं कर रहे थे, मगर एक दूसरे के इशारे वे समझते थे। इतने सालों से साथ थे। मैं सोच रहा था जानवी, बच्चों की शादियां हो जाएं, फिर मैं काम छोड़ दूंगा। हम दोनों कहीं कुदरत के करीब अकेले रहेंगे, जहां पर हमें कोई ना जानता हो। सिंपल सी जिंदगी जिएंगे, छोटे से घर में, जयराज ने कहा। बिल्कुल, एक बार बच्चों का फिक्र ना रहे, फिर मैं आपके साथ बचे हुए जिंदगी के दिन खुशी से गुजारना चाहूंगी। मगर मॉम डैड को तो हमें साथ में ले जाना होगा, उन्हें तो हम नहीं छोड़ सकते। वो बच्चों की जिम्मेदारी थोड़ी है, वो हमारी जिम्मेदारी है, जानवी ने कहा।
जयराज खुलकर हंसने लगा। तुमसे बच्चे भी नहीं छोड़े जाएंगे, फिर कहोगी हम बच्चों के बच्चों को कैसे छोड़कर जाएं? तुम सबसे कितना प्यार करती हो। तो और किससे प्यार करूंगी? जानवी ने कहा। उसका फोन साइड की सीट पर पड़ा हुआ था। उस पर कुछ मैसेज आए थे। जानवी का ध्यान जय की बातों की तरफ था, इसलिए उसने फोन नहीं उठाया था। जयराज के फोन पर किसी का फोन आ गया था, तो वो उससे बात करने लगा। जब जयराज बिजी हुआ तो जानवी फोन चेक करने लगी। उसने व्हाट्सएप खोला। वो देख रही थी कि किसी अननोन नंबर से मैसेज थे। वो तस्वीर खोलकर देखने लगी। उसे लगा किसी ने उसकी और जयराज की आज की तस्वीरें भेजी होंगी, मगर जयराज के साथ कोई और लड़की थी। उस लड़की के साथ वो किसी कैफे में बैठा हुआ था। इसमें क्या है? उन तस्वीरों को देखकर जानवी ने उन्हें इग्नोर किया। फिर मैसेज आया था। वो फोन नहीं देखना चाहती थी, मगर फिर भी उसने वो देखने लगा। आज आप अपने पति के साथ बाहर घूमने जा रही हैं, मगर वो तो आपके साथ नहीं जाने वाला। देखो, कोई बहाना बना देगा और आपको छोड़ जाएगा। पहले भी तो उसने ऐसे कई बार किया है। जय, जानवी ने मैसेज पढ़कर कहा। जय, मेरे फोन पर मैसेज आया है। तभी ड्राइवर ने पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोक दी थी और जयराज उतर गया था। जानवी जय को मैसेज के बारे में बताने लगी थी। क्यों? आपके पति को फोन आ गया। अभी आकर वो कहेगा कि उसे राजस्थान जाना है, इसीलिए वो आपको साथ नहीं लेकर जाएगा। वो मैसेज पढ़कर परेशान हो गई। तभी जयराज ने जानवी की साइड का डोर ओपन किया। जानू, प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा, एक प्रॉब्लम आ गई। क्यों? क्या हुआ? जानवी ने कहा। उसका दिल बैठने लगा था। राजस्थान में हमारे केमिकल की फैक्ट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। शायद कुछ लोगों की जान भी चली गई हो। मुझे जाकर संभालना है। तुम घर चली जाओ, मैं राजस्थान जा रहा हूँ। अरे जानू, मजबूरी है, तुम्हें साथ नहीं लेकर जा सकता। तुम बोर हो जाओगी। बस 1-2 दिन का काम है, फिर मैं लौट आऊंगा। जयराज ने बड़े प्यार से जानवी के गाल पर हाथ लगाते हुए कहा। इसके बाद हम दोनों छुट्टियों पर चलेंगे, तो तुम्हें बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिता लेना चाहिए। अपनी बहू का स्वागत करो तुम जाकर, फिर हम दोनों चलेंगे, मैं फ्री हो जाऊंगा। वो अभी भी बहुत प्यार से बात कर रहा था। जयराज ने ड्राइवर से कहा, तुम मैडम को घर ले जाओ। तुम घर चली जाओ ड्राइवर के साथ, मेरी गाड़ी आ रही है, मैं उससे जा रहा हूँ। जयराज ने जानवी की ज्यादा बात नहीं सुनी थी और ड्राइवर के साथ भेज दिया था। जानवी परेशान थी क्योंकि जो उसे मैसेज आया था वैसा ही हुआ था। क्या हुआ? आपके पति आपके साथ नहीं लेकर गए? उनका प्रोग्राम तो पहले ही बना हुआ था। उनको तो आपको साथ लेकर जाना ही नहीं था। ये सब नाटक चल रहा था सुबह से। सबके सामने वो हमेशा बहुत अच्छा बनता है। मीडिया को दिखाया वो कितना अच्छा पति है। बच्चों को दिखाया कि वो आपकी कितनी केयर करता है। आपके मॉम डैड को दिखाया कि आपके बिना तो वो रह नहीं सकता। नाटक करना उसे बहुत अच्छे से आता है। करता वो वही है जो उसे करना होता है। जानती हैं आप, आपके साथ उसका इतना लंबा रिश्ता क्यों चला? इतने सालों से आप लोग क्यों साथ हैं? क्योंकि आप सीधी हो, उसकी हर बात आंखें बंद करके मानती हो। अगर जयराज ने दिन कहा तो दिन, अगर जयराज ने रात कहा तो रात। आपकी तो गाड़ी में भी ट्रैक्टर लगा है, चेक करवा लेना, मगर याद रहे कि आपके ड्राइवर को पता ना चले, क्योंकि आपका ड्राइवर जयराज का खास आदमी है। आप उसे कभी कोई सरप्राइज देने के लिए जाती हैं, वो पहले बता देता है, इसीलिए उसकी निगाह हमेशा आप पर रहती है। आपके आने से उसे युग की टेंशन नहीं रही। आपने उसके बेटे को बहुत अच्छी परवरिश दी। आपने उसकी पूरी फैमिली को संभाल लिया और आपको संभालना तो बहुत आसान था। आपके साथ रिश्ते से उसकी इमेज कितनी अच्छी हो गई, उसकी इज्जत और बढ़ गई और उसकी आयाशी भी। ऐसा मत समझिए कि मैं आपको भड़का रहा हूँ, मैं भी एक उसी का शिकार हूँ और अब वक्त आ चुका है कि आप खबरदार हो जाएं। एक लंबा चौड़ा मैसेज आया था जिसे पढ़कर जानवी की हालत खराब होने लगी थी।